हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सील के अंदर यहाँ पे पॉइंटर होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर होता है, यहाँ पे वो किस तरीके से वर्क करता है, उसको हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं और हमें पॉइंटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हम यहाँ पे 2-3 प्रोग्राम भी यहाँ पे पॉइंटर की मदद से करने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि जो पॉइंटर है वो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना ताकि आपको पता चले कि जो पॉइंटर है वो यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आप वीडियो पे नए हो तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि पॉइंटर वी कैन यूज अ स्टार विथ वेरिएबल्स टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द मेमोरी, इट्स कॉल्ड पॉइंटर। यहाँ पे इसमें क्या हमने लिखा है कि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है यहाँ पे इंटीजर एक्स, हमने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जिसका नेम हमने यहाँ पे एक्स लिखा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल हो गया जो हमने यहाँ पे लिखा। कोई सा भी वेरिएबल यहाँ पे एक्स ए बी सी कोई सा भी वेरिएबल हो यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे देखो जो तो यहाँ पे जो पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे हमने x लिखा था तो उसकी जगह पे हमने स्टार लगा दिया। तो ये स्टार जो है इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये y वेरिएबल है वो यहाँ पे पॉइंटर है। और पॉइंटर क्या करेगा कि जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, जो भी एड्रेसेस होते हैं उन एड्रेसेस को स्टोर करने का जो काम है वो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल करता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार लिखा कि ये जो हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो यहाँ पे जो एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू m%x असाइंड एड्रेस ऑफ x। जो x है उसका एड्रेस हमने किसको दिया, y को दिया। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जब हम y को भी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे x के अंदर जो वैल्यू है यहाँ पे सपोज हम क्या कर देंगे, 10 कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y है वो भी यहाँ पे 10 को पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ। और यहाँ पे हमने थोड़े से पॉइंट लिखे हैं कि इफ़ वी वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल थ्रू अनदर फंक्शन वी नीड पॉइंटर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लोकल वेरिएबल। यहाँ पे ये सवाल होगा कि जो लोकल वेरिएबल है वो हम किसे बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो वेरिएबल लिखते हैं उसको हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल बोलते हैं, कोई भी फंक्शन के अंदर। और सपोज ये कोई भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल नहीं है, सबसे पहले है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। और यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। अगर हमें उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ पे पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। हमें जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज भी करना है और उस हमें यूज़ क्या करना है, डिफरेंट फंक्शन, हमें कोई एक अनदर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है और हमें उसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो हमें पॉइंटर की ज़रूरत पड़ सकती है। वी कैन यूज अ पॉइंटर इफ वी वांट टू स्वैप द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल थ्रू अनदर फंक्शन। यहाँ पे जो दो वेरिएबल है x और यहाँ पे सपोज हमने एक दूसरा भी वेरिएबल क्रिएट कर लिया y इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पे कोई एक अलग से यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करके उन दोनों की जो वैल्यू है वो हमें स्वैप करनी है। तो हमें यहाँ पे पॉइंटर की मदद से हम वो उसको कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्रिएट करना है जो क्या करेगा कि एक फंक्शन के जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्वैप करवाएगा, तो वो हम यहाँ पे पॉइंटर की मदद से कर सकते हैं। तो एरे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंटर, हम एरे जो है हमारा उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। तो आई होप कि आपको जो पॉइंटर है उसका बेसिक जो ख्याल है वो तो आपको आ गया होगा कि पॉइंटर क्या है और हम यहाँ पे उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसी में ही हमारा जो प्रोग्राम है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं और हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। तो हम यहाँ पे हैश इंक्लूड यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे और अब हम यहाँ पे लिखते हैं हैश इंक्लूड
stdio.h ये जो हमारी हेडर फाइल है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, void main। इस मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर के वेरिएबल बनाएंगे x और y। तो ये हमने यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है वो तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं और यहाँ पे y इज इक्वल टू हम लिख देते हैं 20। तो ये हमारे दो वेरिएबल हो गए कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू लाइन और हम यहाँ पे लिखते हैं x इज हमारा %d और यहाँ पे हम x को कर देंगे प्रिंट। तो ये हमारा x प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे y को भी प्रिंट कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं y इज, और यहाँ पे जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉइंटर का यूज करना है और जो x और y जो वेरिएबल है उसकी यहाँ पे वैल्यू को हमें स्वैप करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे, बिगर पॉइंटर के हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्वैप हो रही है कि नहीं। हमने यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी देखा कि वी कैन यूज अ पॉइंटर इफ वी वांट टू स्वैप द वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल थ्रू अनदर फंक्शन यूजर डिफाइन फंक्शन का यूज करके। तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइन फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जिसका जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पे वॉइड रहेगा और इसका नेम स्वैप रहेगा। और यहाँ पे इसके पैरामीटर में क्या होगा कि दो इंटीजर टाइप के यहाँ पे पैरामीटर्स हो गए, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर एक स्वैप नाम का फंक्शन होगा जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा और यहाँ पे उसके दो पैरामीटर इंटीजर टाइप के रहेंगे। ये हमने यहाँ पे हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन किया। अब हमें यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है स्वैप का उसकी बॉडी लिखनी है, इसका लॉजिक हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम वॉइड हम यहाँ पे लिख देंगे स्वैप और यहाँ पे इंटीजर p और हम यहाँ पे इंटीजर q, ये वेरिएबल जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे इसकी बॉडी हम लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक टेम्प वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप का एक टेम्प वेरिएबल। हम यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू कर देंगे p इज इक्वल टू हम कर देंगे q और q इज इक्वल टू हम यहाँ पे कर देंगे टेम्प। तो यहाँ पे हमारा जो ये लॉजिक है वो यहाँ पे क्या हुआ कि ये स्वैप का लॉजिक हुआ कि x और y की वैल्यू स्वैप हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे यूजर डिफाइन फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया, उसकी यहाँ पे उसको कॉल करना है। तो कॉल हम यहाँ पे कर देते हैं स्वैप और यहाँ पे इसके अंदर जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पे x और y को पास कर देंगे, x और y। तो इसके बाद हमें यहाँ पे स्वैप होने के बाद ये x और y की जो वैल्यू है उसको हमें वापस से प्रिंट करवानी है। तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी पॉइंटर का यूज़ नहीं किया। तो आप ये प्रोग्राम को देखो और यहाँ पे आप समझने की ट्राई करो कि ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे x और y ये जो दो वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्वैप कर पाएगा या नहीं। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम प्रोग्राम को करते हैं रन। तो ये प्रोग्राम जब तक रन हो रहा है तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो यहाँ पे देखो x इज 10 और y इज 20, हमने यहाँ पे लिखा था x इज 10 और y इज 20। तो यहाँ पे स्वैप करने के बाद भी यहाँ पे x इज 10 और y इज 20 यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फर्क यहाँ पे नहीं दिखा। जो वैल्यू है वो यहाँ पे x और y की स्वैप नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ नहीं किया। अगर हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते तो यहाँ पे क्या होता कि जो ये वैल्यू है वो यहाँ पे स्वैप हो जाती। वो कैसे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे जो फॉरवर्ड हमने पहले डिक्लेयर किया वहाँ पे हम इंटीजर पॉइंटर लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देते हैं इंटीजर पॉइंटर। पॉइंटर टाइप का यहाँ पे पैरामीटर्स हो गए और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं पॉइंटर p। इसका मतलब ये जो p वेरिएबल है वो यहाँ पे क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। p और q दोनों वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करेंगे। किसके एड्रेस को, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे %x। इसका मतलब क्या हुआ, x का एड्रेस। हम यहाँ पे देखो हमने जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पास नहीं की, हमने क्या किया x का एड्रेस पास किया।
जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं $x, इसका मतलब ये होता है कि हमने जो x है उसका एड्रेस एक फंक्शन को पास किया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे y के साथ भी $y लिख देते हैं, और यहाँ पे p की जगह पे हम पॉइंटर p कर देंगे, पॉइंटर p, पॉइंटर q, और यहाँ पे पॉइंटर q। तो ये जो प्रोग्राम है वो क्या हो गया कि पॉइंटर के साथ हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया जो कि जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्वैप करने का वर्क करेगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं हुई है। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो x इज 10, y इज 20, और यहाँ पे देखो x इज 20 और y इज 10। तो यहाँ पे पॉइंटर की मदद से आप देख सकते हो कि जो हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम स्वैप कर पा रहे हैं, बिगर पॉइंटर के हम वैल्यू को यहाँ पे स्वैप नहीं कर पा रहे। तो और अगर इसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उसको भी पता चले कि सी के अंदर जो पॉइंटर है वो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। तो अब हम यहाँ पे एक दूसरा भी प्रोग्राम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरे को हम यहाँ पे लेंगे। एरे की मदद से हमने यहाँ पे क्या लिखा कि तीसरा पॉइंट, एरे कैन बी रिप्रेजेंट बाय पॉइंटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे लिखे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शन void main, इसके अंदर हमें क्या करना है, तो वो इसके अंदर हमें यहाँ पे कैरेक्टर, हम यहाँ पे x साइज ऑफ 30, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया। तो ये हमारा x नाम का एरे हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एफ। हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लाइन, और हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर योर नेम। हमने यहाँ पे लिखा इंटर योर नेम। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्कैन एफ। जो भी ये नेम है वो हमें यहाँ पे किस में स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे %s। हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेना है और यहाँ पे हम लिख देंगे x। तो यहाँ पे ये जो नेम है वो यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है एरे, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ न्यू लाइन योर नेम इज। हम योर नेम इज हम यहाँ पे लिख देंगे %s स्ट्रिंग, और यहाँ पे x को कर देंगे प्रिंट। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे हमसे एक योर नेम इनपुट मिलेगा, और यहाँ पे जो हमने नेम इनपुट किया वो नेम को यहाँ पे हमें शो करेगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ कहाँ करना है, तो हमें यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे void अपर। जो हम यहाँ पे यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे अपर केस, यहाँ पे जो भी हम नेम लोअर केस में इनपुट करेंगे वो जो है वो यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट होके मिलना चाहिए। ये जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे इस तरीके से वर्क करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर, जो यहाँ पे कैरेक्टर है और यहाँ पे पॉइंटर होगा। और इस फंक्शन की बॉडी भी हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं ताकि ये जो वीडियो है वो यहाँ पे लंबा ना हो। अपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर p। तो ये p क्या करेगा, एड्रेस को स्टोर करेगा। और इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल लूप का यूज़ करेंगे इसके अंदर। वाइल पॉइंटर p जो है वो यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू हम यहाँ पे कर देते हैं नॉट इक्वल टू /0। यहाँ पे नल ना मिले तब तक हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखो, तो तब तक हमें यहाँ पे करना है पॉइंटर p इज इक्वल टू पॉइंटर
p-32 और हमें p को कर देना है प्लस प्लस। तो यहाँ पे ये जो लॉजिक है वो यहाँ पे हमारा अपर केस में से यहाँ पे लोअर केस में से अपर केस में कन्वर्ट करने का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे हो गया। अब हमें यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। तो हम यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको कॉल कहाँ पे करेंगे, तो कॉल हम यहाँ पे कर देंगे पर, और यहाँ पे हम x को कर देंगे पास। यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एम्परसेंड लिखा था। जो पॉइंटर है वो यहाँ पे एड्रेसेस को स्टोर करने का काम करता है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंटर लिखा था। पर अब हमें यहाँ पे यहाँ पे एम्परसेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो x है वो यहाँ पे हमारा बेस एड्रेस हो गया। जो हम एड्रेस यहाँ पे पास करते थे वो यहाँ पे हमारा एरे है। तो एरे की यहाँ पे जब हम बात करें तब हमें यहाँ पे एम्परसेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे एम्परसेंड लिखना नहीं है एरे के अंदर। जब भी यहाँ पे स्ट्रिंग आए तो भी हमें यहाँ पे एम्परसेंड x नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरे है वो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एम्परसेंड कहीं पे भी लिखते नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन है अपर इसको कॉल कर दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि एरे के साथ जो पॉइंटर है वो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, हमें इंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माई जर्नी, माई जर्नी। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो माई जर्नी है वो यहाँ पे हमने लोअर केस में लिखा था, पर यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है उसने यहाँ पे हमारे नेम को अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। हमें यहाँ पे लिखा हुआ मिला कि माई जर्नी। तो यहाँ पे जो पॉइंटर है वो हम यहाँ पे एरे के अंदर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आगे आपको यहाँ पे पॉइंटर रिलेटेड यहाँ पे प्रोग्राम चाहिए, तो हम आगे ऐसे ही और पॉइंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स को लेके आएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।